अपनी खुशी के लिए दूसरों को मत रुलाओ। तुम्हारी वो खुशी बेकार है जिसके पीछे दूसरों के आंसू हों। अच्छा और सच्चा ताल्लुक रखने के लिए अदाकारी की नहीं, वफादारी की जरूरत होती है। काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिशें नहीं बल्कि साजिशें करनी पड़े। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता है, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। जब दिल उदास हो और वजह भी समझ में नहीं आती हो तो सूरह रहमान की तिलावत कर लिया। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपनी खामोशियां तोड़कर लफ्जों से तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे। चाहे घर कितनी ही सजावट से मुज़य्यन हो, लेकिन जिसकी माँ नहीं होती उसको उस घर में अच्छा नहीं लगता। माँ की बहुत याद आती है। परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वाले हमेशा सुकून की ही तलाश में रहते हैं। उन्हें कभी सुकून नहीं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही बने रहें। वक्त खुद ही गवाही देगा। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ कर देते हैं, और हाथ खाली हो तो सगे भाई बहन भी सलाम नहीं करते। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो आप उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज्यादा होते हैं और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। किसी का दिल दुखाने से पहले इतना जरूर सोच लो कि अगर आप उसकी जगह पर हो तो आप पर क्या गुजरेगी। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखते। और ये दुनिया का बहुत कड़वा सच है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। ये बात हकीकत है कि दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं, बाकी अक्सर लोग मतलबी ही होते हैं। किसी की मीठी बातों का ये मतलब हरगिज नहीं होता है कि आप उसके लिए खास हैं। बाज़ औक़ात कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए दाना डालना पड़ता है। कभी कभार हक पर रहने के बावजूद भी खामोश रहना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मगर 1000 गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं। 4 साल के बच्चे को 7 बजे उठा दिया जाता है कि चलो स्कूल जाना है, लेकिन 15 साल के जवान को फजर की नमाज के लिए नहीं जगा सकते कि अभी बच्चा है। 4 साल के बच्चे को 7 बजे उठा दिया जाता है कि चलो स्कूल जाना है, लेकिन 15 साल के जवान को फजर की नमाज के लिए नहीं जगा सकते कि अभी बच्चा है।